हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि मैं अपने एसएससी एमटीएस पेपर का रिव्यू देने वाली हूँ। तो गाइस आपको शायद सुन के ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थंबनेल पे तो ऐसा लिख रखा था लेकिन ये अंदर ऐसा बोल रही हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा रिव्यू ये है कि मैं एसएससी एमटीएस का पेपर दे ही नहीं पाई हूँ। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम थंबनेल पे तो ऐसे लिख रखा था माई एसएससी एमटीएस रिव्यू। तो गाइस मेरा यही रिव्यू है कि मैं एमटीएस का पेपर दे नहीं पाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी या फिर मैं ऐसे टाइम पास में नहीं दे के आई, बल्कि इसका ये कारण है कि मैंने तैयारी भी की थी और मैं मतलब टाइम पास भी नहीं किया था। लेकिन इसका वन एंड ओनली रीज़न गाइस ये है कि मेरा सेंटर मेरे घर से बहुत दूर ही पड़ा था, इतना दूर कि हम वहाँ पर नहीं जा पाए और जो मेरी मेहनत थी उस पर डायरेक्ट पानी फिर गया था। ये शायद ये मेरा रिव्यू नहीं, ये अगर बाय चांस, मुझे आंकड़ा नहीं पता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन अगर 13 लाख, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, अगर 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से लगभग शायद 1 लाख बच्चों का तो यही रिव्यू होगा कि वो एसएससी एमटीएस का पेपर ही नहीं दे पाए हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही कारण है कि ये वीडियो जो है ये एसएससी तक पहुँचे, कि कई बच्चों के ऐसे भी रिव्यूज़ होते हैं कि वे पेपर ही नहीं दे पाते हैं सिर्फ इस रीज़न से कि उनका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। वैसे मेरा सेंटर जो है गाइस मेरे पापा ले भी जाते, लेकिन इतना दूर पड़ा कि मतलब, और वो भी शाम के टाइम का। अगर सुबह का होता तो फिर भी ऐसा हो जाता कि अगर पापा बिजी हैं तो मैं खुद चली जाऊँ, लेकिन अगर पेपर 6 बजे ख़त्म हो रहा है गाइस और दूर है तो वापस घर आने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये आप सब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेफ वाला माहौल है इंडिया में आजकल। तो गाइस मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, और शायद यूट्यूब जो है वो एसएससी की टीम देखती होगी और वो बच्चों के रिव्यू भी देखती होगी, और वो इसे देखकर उनके थोड़े से कान नाक आँख कुछ खुले, जिससे कि वो इतनी दूर सेंटर ना डाले बच्चों का। और मुझे क्या लगता है कि अगर बाय चांस मेरे पापा जो हैं वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरा पेपर दिलवाने भी चले जाते, तो अगर मेरा पेपर बाय चांस पास नहीं होता तो कितना ज़्यादा अजीब बात होती गाइस कि मेरा पेपर मतलब पास भी नहीं हुआ और हम इतनी दूर गए। यही नहीं गाइस, अगर मैं आपको अपने हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में जो अभी जनवरी में हेड कांस्टेबल के पेपर हुए थे, अगर मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊं तो उसमें गाइस मैं स्लॉट बुक किया, मैंने जैसे स्लॉट बुक किया उसमें, तो मेरा पेपर गाइस उन्होंने जो हमारी साउथ इंडिया साइड की जो वो हैं स्टेट्स, उसमें नंबर डाल दिया मेरा। यानी कि वो मुझसे कह रहे थे कि आपको स्लॉट बुक जो करना होगा वो आपको सिंहभूम, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, इन सब जगह पे करना होगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं दिल्ली से और मैं तमिलनाडु जाऊँ सिर्फ दिल्ली हेड कांस्टेबल पेपर देने के लिए, और वो भी अगर बाय चांस अगर मेरा पेपर क्लियर, मैं दिल्ली पुलिस का भी इसीलिए नहीं दे पाई थी पेपर। मैंने कांस्टेबल का तो दिया था, लेकिन मैं हेड कांस्टेबल का पेपर भी इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर दिखा रहा था। तो ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की कहानी है, और आई थिंक हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाएंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आवाज़ उठाने से कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि एसएससी के कानों में थोड़ी सी जुड़ेंगे, उन्हें थोड़ा सा पता चले कि कैसे क्या है ये। मतलब उनके लिए ये काफ़ी छोटी बात हो गई है शायद कि कोई नहीं, बच्चे पेपर नहीं देंगे तो क्या होगा, वो जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम कर देते हैं, या फिर जैसे कि उनके मतलब चीटिंग वगैरह का जो सिस्टम है, उनके लिए बच्चों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी छोटी बात हो गई है। लेकिन अगर वो एक इंडिविजुअल के बारे में सोचेंगे, अगर वो मान लीजिए कि अगर आपकी आपकी एक फैमिली है, उसमें आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप लग गए, तो उसमें डिफरेंस देखिए, और अगर आप नहीं लगे तो आप उसका डिफरेंस देखिए। तो ये शायद ही एसएससी नहीं देख रहा है, और एसएससी नहीं देख रहा है इसलिए हमें इसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये इतनी ज़्यादा चीटिंग के केस होना और इतना सब होना, ये पता नहीं एसएससी इसके खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही है। अरे कम से कम ऐसे दिखाना तो चाहिए ना कि हाँ हम इसके खिलाफ कुछ स्टेप लेंगे या कुछ, और उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, एकदम जीरो रिस्पॉन्स के साथ। और ये मतलब साल खराब करने जैसा ही। अगर बाई चांस मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस की भर्ती जो है वो कैंसिल हो जाती है या फिर उन पर स्टे लग जाता है, तो जो बच्चे मतलब बच्चों का तो 1 साल खराब हो गया ना, और 1 साल खराब होना बहुत बड़ी बात होती है। 17 का था वो 18 का हो गया, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आई थिंक एसएससी को समझना चाहिए। ऐसे मैं एसएससी को हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ
कि प्लीज़ ऐसे बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए। ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें जो हैं वो रिलेवेंट है, इनको होना चाहिए लागू, एसएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर नहीं कीजिए, लेकिन ऐसे वीडियो बनाकर डाल दीजिएगा, तो उससे भी काफ़ी शायद हो सकता है अवेयरनेस हो और एसएससी के कानों तक ये बात पहुँचे, उनकी ऑफिस तक ये बात पहुँचे, और शायद हो सकता है कुछ सुधार हो, क्योंकि हम सिर्फ शायद इतना ही कर सकते हैं और इतना ही कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।